प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित त्रिकोणमिति समीकरण और सरसमीकरण। इस अध्याय को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र की आवश्यकता होगी। कक्षा 9वीं में भी आप बहुत सारे सूत्र पढ़े होंगे, लेकिन कक्षा 10वीं में कुछ नया फार्मूला आपको याद करना होगा। तो चलिए हम जानते हैं आज फार्मूला को कैसे याद कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक मेथड है और ट्रिक मेथड का उपयोग करके आज हम फार्मूला को अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम इसके लिए एक हेक्सा कोण बनाए हैं, यानी षटकोण 6 कोण वाले। तो हम सबसे पहले प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर एक ज्यामितीय सूत्र का अध्ययन करने के लिए ट्रिक मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा पहले कोने में, और दूसरे कोने में लिखा गया है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम तीसरा कोना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, इसके सामने वाले कोने को लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और पांचवा कोना ये मानेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर छठवां कोना हो जाएगा सेक कोसेस स्क्वायर थीटा। अब हमें ज्यामितीय सूत्र का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर हम बीच में लिखेंगे 1। ठीक है, इस 1 को सभी कोने से इस तरह से मिलाते जाइए, ये है ना, दूसरे से कोने से, तीसरे कोने से, चौथे कोने से, और ये पाँचवें कोने से। आपको 6 खंड दिखाई दे रहा है। इनमें से ऊपर वाले को क्या करना है, सबसे पहले अध्ययन करना है। ठीक है, एक फिर छोड़ देंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे, फिर अगले का अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे, फिर अगले का अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से फार्मूला बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। देखो ये लाइन खींचा हुआ है, इसमें हम अंग्रेजी के 7 के जैसा प्रयोग करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे ये और ये, तो अंग्रेजी के 7 जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इस रूप में हो जाएगा पहला साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी कि हम यह कह सकते हैं अंग्रेजी के 7 ऐसा प्रयोग करेंगे, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दोनों के बीच में प्लस, और उसके बाद वाले वैल्यू को इक्वल के बराबर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बीच में 1 है ना। इसके बाद ये वाले को छोड़ देना है। अब इसका प्रयोग कर लेते हैं जहाँ राइट लगा हुआ है। तो यहाँ से शुरू होगा टेन स्क्वायर थीटा से 1 तक जाएगा, यानी प्लस करेंगे और उसको इक्वल करेंगे सेक स्क्वायर थीटा से। तो हमारे पास दूसरा ज्यामितीय सूत्र आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का योग किया गया है बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। राइट चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें भी 7 यानी 7 के जैसा प्रयोग करना है इस तरह से, और ये इधर इक्वल। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हमें मिलेगा कोसेस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से 3 सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। इस तरह से यदि भूल गए तो आप याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए दूसरा अब हम और बताने जा रहे हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, हेक्सा का आपको प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम प्रयोग कर, है ना। फिर फार्मूला याद करने के लिए हम देखेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेस के रूप में लिखेंगे। इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि साइन के सामने हैं कॉसेस, यानी साइन बदल जाएगा कॉसेस में, तो और कॉसेस के सामने साइन है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इस तरह से हमारा पहला फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा बराबर 1 कॉसेस थीटा, या फिर हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, इसको बदलेंगे तो कॉसेस थीटा बराबर होगा 1 साइन थीटा। इसी प्रकार टेन के सामने क्या है, कॉट, और कॉट के सामने क्या है, टेन, यानी टेन बदलेगा कॉट में। यहाँ पर टेन थीटा बराबर हम लिखेंगे 1 कॉट में बदल जाएगा, या फिर हम कहेंगे कॉट थीटा किस में बदलेगा, 1/tan थीटा में। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कॉस के सामने क्या है, सेक में बदलेगा, और सेक के सामने है कॉस। इस तरह से अपोजिट होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा 1 आपका सेक थीटा, या फिर हम सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। इसका एक और सूत्र है महत्वपूर्ण, उसको भी याद कर लेना है, टेन का एक नया सूत्र। तो टेन थीटा बराबर होता है, ये 9वीं में पढ़े होंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और या फिर हम कॉट को लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये सूत्र जो है ऊपर दिए गए हेक्साकोण यानी षटकोण से आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक अन्य सूत्र और याद करने के लिए त्रिकोणमिति पूरक कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं साइन के सामने क्या है, कॉस, कॉस में बदलेगा और कॉस बदलेगा साइन में। ये फार्मूला इस तरह से होगा, यानी यहाँ लिखेंगे साइन पूरक कोण 90 अंश में ज्ञात करते हैं, तो 90 माइनस थीटा, तो साइन बदल जाएगा किस में, इसके सामने है कॉस थीटा, तो कॉस किस में बदलेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में, अर्थात साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे यहाँ पर टेन के सामने क्या है, कॉट, और कॉट के सामने क्या है, टेन, यानी टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं
टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट बदलेगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। ये हो गए। अब अंतिम में दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेक थीटा किस में बदल रहा है, कॉसेस में, और कॉसेस बदलेगा सेक में। तो यहाँ पर हम इसी को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बदल रहा है कॉसेस थीटा में, और यहाँ पर लिखेंगे कॉसेस 90 माइनस थीटा बदलेगा ये आपका सेक थीटा में। ये है पूरक कोण, त्रिकोणमिति में पूरक कोण का फार्मूला। इस तरह से इतने फार्मूले आप याद करेंगे तो सवाल आसानी से बन जाएंगे। यदि समझ नहीं आता तो वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा, और इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नावली 1 का सवाल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हम देखते हैं अभी प्रश्नावली 1 त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न। सिद्ध कीजिए 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करके दिखाना है। बाएं पक्ष में इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1/sec थीटा माइनस 1 और माइनस 1/sec थीटा प्लस 1। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं इस तरह से, और इसको हम दोनों को लिखेंगे क्योंकि हमारे पास गुणनखंड में लिखना होगा sec थीटा माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड होगा sec थीटा प्लस 1। अब इसको हम तिरक गुना कर सकते हैं, ये और ये शॉर्टकट तरीके से 1 से गुना करेंगे किसको, sec थीटा प्लस 1 को। तो यहाँ पर आ जाएगा sec थीटा प्लस 1, बीच में माइनस है, इसी प्रकार sec थीटा माइनस 1 का गुना 1 से करेंगे तो इसे आप कोष्टक में रखें sec थीटा माइनस 1। इस तरह से आगे हम प्रोसेस करेंगे। नीचे में देखें, इस माइनस को हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा sec थीटा प्लस 1 और ये माइनस sec थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पर sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 अर्थात a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, इसके अनुसार हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल। आगे हम देखते हैं यहाँ पर sec थीटा प्लस में है और ये माइनस में, कट जाएंगे तो बचेगा 1 और 1, तो यहाँ पर होगा 2। ज्यामिति सूत्र इसमें लागू होगा। ज्यामिति सूत्र आपको बताया गया था नंबर दूसरे पर, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी इस 1 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और 1 का पक्षांतर माइनस 1, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके जगह हम टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, 2 गुना कॉट स्क्वायर थीटा। 2 तो आ चुका है, गुना यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 भी हम लिख सकते हैं। 2 गुना 1 यानी 2 ही होता है। 1/tan थीटा को हम बदल सकते हैं कॉट थीटा में, चूँकि स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/tan थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। चूँकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। इसकी जगह आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। प्रश्न पर एक बार पढ़ेंगे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेस स्क्वायर थीटा के बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है सेक स्क्वायर थीटा गुना कॉसेस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर बाएं पक्ष में लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम कैसे चेंज करें कि हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाए। सेक थीटा को हम बदल सकते हैं 1/cos थीटा, फार्मूला याद होगा 1/cos थीटा। चूँकि स्क्वायर है तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस। उसी प्रकार कॉसेस को बदल सकते हैं साइन में, तो यहाँ पर स्क्वायर होने के कारण साइन स्क्वायर थीटा। बहुत छोटा प्रश्न है, ध्यान देंगे। अब एलसीएम निकाल लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम यही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको तिरक गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का गुना 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का गुना 1 से तिरक गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ में है तो इसके बराबर 1 होता है। ज्यामिति सूत्र आपको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये आप साइड में लिखें तो इसके जगह हम 1 लिख लेंगे। तो यहाँ 1/, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 को 1 × 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1/sin स्क्वायर थीटा। तो 1/sin किस में बदलता है, कॉसेस में, और 1/cos किस में बदलता है, सेक में। तो इसके अनुसार से हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉसेस स्क्वायर थीटा गुना 1/cos थीटा को हम बदल सकते हैं सेक थीटा में, चूँकि स्क्वायर है तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूव करके दिखाना था। ये है राइट हैंड साइड। अगला प्रश्न है sin 4a प्लस कॉस 4a इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a आपको सिद्ध करके दिखाना है। बाएं पक्ष लिख लिए हैं।
यहाँ पर है बाएं पक्ष में sin 4a प्लस cos 4a ये लिखा हुआ है। चूँकि इसका कोई सूत्र नहीं होता है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर में बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर करेंगे तो हमें साइन स्क्वायर 4 के बराबर मिलेगा। इसी प्रकार इसको भी चेंज कर सकते हैं, cos स्क्वायर a का पूरे का वर्ग, यानी हम 2 बार लिखेंगे तो हमें cos 4a के बराबर प्राप्त होगा। क्योंकि इसमें भी हमें कोई सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा पढ़ सकते हैं इसको यदि हम थोड़ी देर के लिए a माने a का वर्ग प्लस b का वर्ग, इसमें भी कोई सूत्र नहीं आएगा। लेकिन यदि हम 2ab कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा जा सकता है। तो इसको हम a मान सकते हैं पूरे को और इसको b के रूप में मानेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2ab प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पर हम उतना ही संख्या हम क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं और उतना ही घटा सकते हैं, उतने ही पद को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a हम जोड़ेंगे और इतना ही पद हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनमें से एक पद को इसके साथ संयुक्त कर लेंगे तो हमें फार्मूला के रूप में दिखेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में। तो इसके बराबर क्या होता है, a प्लस b का वर्ग, इसको a माने हैं और इसको मानेंगे b। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, अर्थात a प्लस b और पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर हम पूरे का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे और माइनस रह जाएगा यहाँ पर 2 इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। चूँकि यहाँ पर ये ज्यामितीय सूत्र के रूप में दिखाई दे रहा है, हम जानते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, प्रयोग कर सकते हैं 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो इसकी जगह हो जाएगा 1 माइनस और बचेगा 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। यही आपको प्रूव करके दिखाना था। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। अगला प्रश्न देखते, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर सिद्ध करना है कॉसेस थीटा माइनस कॉट थीटा। हमने लिख लिया है। ऐसे प्रश्नों को जहाँ पर रूट लगा होता है उसे हम हर के प्रमेयकरण के द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप में इसको हर का प्रमेयकरण करने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका हम हर का प्रमेयकरण करेंगे तो नीचे वाले पद 1 प्लस कॉस थीटा है, इसी को लेते हुए हल करेंगे। चूँकि ये प्लस है तो माइनस लेंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा हम दोनों तरफ गुना कर देंगे। इसे आप कोष्टक में इस तरह से लिख लें। आगे हम देखते हैं। रूट के अंदर ही सारा प्रोसेस करना है आपको। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, चाहे तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं a माइनस बी का वर्ग, चाहे इन दोनों को 2 बार दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग। इसी प्रकार नीचे में देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला के रूप में दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी। इसके अनुसार होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अनुसार a 1 का स्क्वायर होगा, यानी 1 होगा माइनस b की जगह है कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका फार्मूला यूज़ किया गया उसे आप ज़रूर लिखें। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग है और यहाँ पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप ज्यामितीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चूँकि यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा। अब ऐसा दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम इसमें प्रयोग कर लेते हैं, तो रूट के अंदर ही सारा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, ध्यान से देखें, बटा इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन, है ना, स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का वर्ग। ये भी वर्ग है और ये 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग है, तो दोनों अलग अलग वर्ग है, तो एक साथ इसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और दोनों का वर्ग।
यहाँ पर, तो वर्ग और ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस तरह से इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अलग अलग लिख सकते हैं। 1/sin का मतलब होता है कॉसेस थीटा और माइनस कॉस बटा साइन का होता है कॉट थीटा। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करके दिखाना था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करवाया जा रहा है। तो देखें आप 7वां प्रश्न, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसके बराबर सिद्ध करना है 2 कॉसेस थीटा। ये एग्जाम में एक बार आ चुका है। बाएं पक्ष को लिख लेंगे। बाएं पक्ष में आप हर का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमें यही हर में जो वैल्यू वही प्राप्त होगी, अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा और है पॉइंट गुना साइन थीटा आपको नीचे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख लें। अब क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पर इसको तिर्यक गुना करके लिख सकते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा का गुना यहाँ पर करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का गुना हम करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसको, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर है प्लस, अब ये दिख रहा है a प्लस बी का वर्ग, इसके बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b होता है। 1 का वर्ग यानी 1 प्लस b का वर्ग यानी कॉस थीटा का वर्ग और 2ab, 2a का मान 1 है गुना के रूप में 1 इंटू b का मान कॉस थीटा 2ab, ये आ गया पूरे का बटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा गुना के रूप में है गुना साइन थीटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा, ज्यामितीय सूत्र। तो यहाँ पर हम दोनों का योग करेंगे यहाँ पर तो हमें 1 प्राप्त होगा, प्लस ये 1 बचा हुआ है लिख लेंगे, प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 और कॉस थीटा का गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 कॉस थीटा। नीचे में क्या रह बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और गुना साइन थीटा। आगे अगले क्रम में देखेंगे तो 1 और 1 जुड़ेगा तो क्या होगा 2 होगा, प्लस 2 कॉस थीटा बटा नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा गुना आपके पास साइन थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं 2 और यहाँ पर 2 और 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर वह निश्चित के रूप में निकालेंगे तो 2, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा नीचे में हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा है कोष्टक में गुना साइन थीटा। तो देख पा रहे हैं ऊपर में है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में भी 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बटा साइन थीटा, तो 2 का 2 हो जाएगा इंटू 1 बाई साइन थीटा पढ़ेंगे तो ये 1 बाई साइन बदल जाता है कॉसेस थीटा में। तो यही आपको प्रूव करके दिखाना था राइट हैंड साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दिया गया प्रश्न, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा, तो प्रूव करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर बाएं पक्ष में यानी सॉरी एक मिनट, दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बराबर √2 साइन थीटा आपको दी गई, तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 2 जगह साइन थीटा दिखाई दे रहा है माइनस साइन थीटा और एक जगह है यहाँ पर √2 साइन थीटा। तो एक काम करते हैं साइन थीटा को एक जगह हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा यहीं पर रखते हैं और साइन थीटा का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा आगे। तो यहाँ पर √2 साइन थीटा पहले से मौजूद है प्लस, और ये साइन थीटा हम पक्षांतर में ले आए। ऐसा करने से हमें देखेंगे कॉस थीटा यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास √2 और यहाँ पर है 1 है ना। साइन थीटा यहीं छोड़ेंगे तो √2 प्लस 1 पक्षांतर करेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बटा के रूप में √2 प्लस 1 बराबर यहाँ पर रह जाएगा साइन थीटा। ऐसे पदों को हम क्या करते हैं, हर के प्रमेयकरण के द्वारा हल करते थे। यहाँ पर कॉस थीटा बटा यहाँ पर हो जाएगा √2 प्लस 1, इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे तो √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 के साथ गुना करना होगा बराबर साइन थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा का गुना करेंगे √2 माइनस 1 से, तभी रहते नहीं देते हैं, नीचे का पहले हल कर लेते हैं
√2 + 1 और यहाँ पर है √2 - 1 अर्थात a + b और a - b। तो ये होता है a² - b² अर्थात √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर अब देखते हैं कॉस थीटा का गुना √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का 1 से गुना करेंगे तो होगा कॉस थीटा बटा √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही मिलेगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा बराबर हम मिलेगा साइन थीटा। अब हम देखते हैं ऊपर में अपने पास है √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 में 1 घटाएंगे नीचे में दिखाई दे रहा है तो 1 होगा बराबर साइन थीटा। 1 का गुना त्रिया गुना करेंगे साइन थीटा से तो साइन थीटा ही प्राप्त होगा। चूँकि इसे इस रूप में लाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा का पक्षांतर कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, देखें √2 कॉस थीटा अपने पक्ष में रखें, साइन थीटा अपनी जगह है और कॉस थीटा का पक्षांतर करेंगे तो प्लस कॉस थीटा। यही आपको प्रूव करके दिखाना था। इसे सजाती रूप में जैसा दिया उस रूप में आप लिख लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। इतिम सिद्धम, ये प्रूव हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और अंतिम में देखेंगे विगत 3-4 वर्षों में पूछे गए प्रश्न पर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।